अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर कीजिए कि आप एक मुसाफिर हैं जो एक ऐसी ट्रेन में सवार है जिसकी मंजिल का उसे इल्म नहीं, लेकिन उसे ये ज़रूर मालूम है कि इसका स्टेशन किसी भी वक्त आ सकता है। वो अपना सारा सामान, अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी तमाम तर तवज्जो इस ट्रेन की नशिस्त को सजाने में लगा देता है, ये भूल कर कि इसे तो अगले ही लम्हे उतर जाना है। यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम इस दुनिया को संवारने में इस कदर मगन हो गए हैं कि इस मुसाफिर खाने को अपना मुस्तकिल घर समझ बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जुमले की हकीकत तलाश करेंगे जो बज़ाहिर मुतज़ाद लगता है, मगर इसमें पूरी कायनात का फलसफा छुपा है। मौत से पहले मरना सीखो। ये कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि ये दुनिया की गुलामी से आज़ादी का वो रास्ता है जो हमें हकीकी जिंदगी की तरफ ले जाता है। आज हम इस्लामिक स्टूडियो पर इस गहरे और जदीद नुक्ता नज़र पर बात करेंगे कि दुनिया की मोहब्बत से दिल को कैसे आज़ाद किया जाए और इस बड़ी मुलाकात की तैयारी कैसे की जाए। मौत से पहले मरने का मतलब जिस्मानी मौत नहीं, बल्कि अपनी अना को मारना है। ये अपने नफ्स की इन बेजा ख्वाहिशात को ख़त्म करना है जो हमें अल्लाह से दूर और दुनिया का कैदी बना देती हैं। जदीद नफ्सियात कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी इसका मुस्तकबिल का खौफ और माजी का पिछतावा है। लेकिन जब इंसान ये सीख लेता है कि इसे एक दिन यहाँ से जाना है और इसकी असल मंजिल कहीं और है, तो इसके अंदर से खौफ निकल जाता है। वो ज़हनी तनाव से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये सब आर्जी है। दुनिया की मोहब्बत से आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप काम काज छोड़ दें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब ये है कि दुनिया आपके हाथ में तो हो, मगर आपके दिल में न हो। जैसे कश्ती पानी के ऊपर तैरती है तो मंजिल तक पहुंचती है, लेकिन वही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर घर कर लेती है तो हमारा रूहानी सफर रुक जाता है। इस्लामिक स्टूडियो के इस पैगाम का मकसद ही यही है कि हम अपनी जिंदगियों में तवाज़ुन पैदा करें। जदीद दौर में हमने कामयाबी का मेयार सिर्फ मादी अशिया को बना लिया है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन मौत से पहले मरना हमें सिखाता है कि असल कामयाबी वो है जो कब्र की दीवारों के पार भी आपके साथ रहे। वो नेकी जो आपने किसी की खामोशी से मदद करके कमाई, वो आंसू जो अल्लाह की याद में गिरे, और वो अखलाक जिसने टूटे हुए दिलों को जोड़ा। आखिरत की तैयारी कोई पुराना फलसफा नहीं, बल्कि ये जिंदगी गुजारने का सबसे जदीद और बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये आपको जिंदगी का असल मकसद अता करता है। जब हम अपने आप को रोजाना ये याद दिलाते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो हमारी जिंदगी से कीना, हसद और नफरत खत्म हो जाती है। आप उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने आपका दिल दिखाया, क्योंकि आप जानते हैं कि बोझ उठाकर सफर करना मुश्किल होता है। आप अपने रब की तरफ ज्यादा तेजी से माइल होते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि वही एक ज़ात है जो हमेशा रहने वाली। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो उम्मत मुस्लिमा में अंबिया के बाद सबसे बुलंद मकाम रखते हैं, उनका हाल ये था कि वो कसरत से अपनी मौत और कब्र को याद करके रोया करते थे। तारीख की किताबों में मिलता है कि आप रज़ी अल्लाहु अन्हु अक्सर एक परिंदे को देखकर फरमाते, ऐ काश मैं एक परिंदा होता जो दरख्तों पर बैठता, उसका फल खाता और फिर मिट्टी में मिल जाता और मुझसे हिसाब न लिया जाता। खलीफा वक्त होने के बावजूद आप रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल खाली था। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु अक्सर दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह, दुनिया को मेरे हाथ में तो दे, मगर मेरे दिल में ना आने दे। आपकी फिक्र आखिरत का ये आलम था कि आप अपनी ज़बान पकड़कर फरमाते, इसी ज़बान ने मुझे हलाकत के मकामात पर पहुंचाया है, यानी गुफ्तगू में एहतियात की ताकीद फरमाते। आपका ये अमल हमें सिखाता है कि जिसका मर्तबा जितना बुलंद होता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ और अपनी हकीकत का इदराक उतना ही ज्यादा होता है। हजरत रबी बिन खैसमा रहमतुल्लाह अलैह कब्र में लेटकर तौबा करने वाले सूफियाए किराम और ताबीन में एक बहुत बड़ा नाम हजरत रबी बिन खैसमा रहमतुल्लाह अलैह का है। उनके बारे में मनकूल है कि उन्होंने अपने घर के एक कोने में एक कब्र खोद रखी थी। जब भी उनके दिल में दुनिया की कोई ख्वाहिश पैदा होती या उन्हें मेमेंट्स होता कि उनका दिल सख्त हो रहा है, तो वो उस कब्र में लेट जाते। थोड़ी देर वहां खामोशी से लेटने के बाद वो उस वक्त का तसव्वुर करते जब फरिश्ते सवाल और जवाब के लिए आएंगे और कोई मददगार नहीं होगा।
फिर वो कब्र के अंदर से ये आयत तिलावत करते, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं उन चीज़ों में नेकी कर सकूं जो मैं छोड़ आया हूं। सूरा उल मोमिनून। इसके बाद वो कब्र से बाहर निकलते और अपने आप से मुखातिब होकर कहते, ऐ रब्बी, देख, आज तो तुझे दुनिया में वापस भेज दिया गया है, यानी तुझे मोहलत मिल गई है। अब वो नेकी कर ले जो तू वहां जाकर मांगेगा। उनका ये अमल दिखावा नहीं था, बल्कि नफ्स की तरबियत का एक तरीका था, ताकि वो कभी ये न भूले कि ये आलीशान मकानात और नर्म बिस्तर आर्जी हैं और असल ठिकाना वही अंधेरी कब्र है। दुनिया का कोई भी तालिब इल्म उस वक्त तक संजीदगी से मेहनत नहीं करता जब तक उसे ये मालूम न हो कि उसका इम्तिहान कब है। वो तालिब इल्म जो इम्तिहान की तारीख को भूल जाता है, वो अपना वक्त खेल कूद और फजूल कामों में ज़ाया कर देता है। लेकिन वो तालिब इल्म जिसके सामने इम्तिहान की तारीख लिखी हुई होती है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं। वो हर लम्हे को कीमती समझता है और उसकी पूरी तवज्जो अपनी किताबों पर होती है। वो इस तारीख से डरता नहीं है, बल्कि वो इस तारीख को एक टारगेट के तौर पर लेता है ताकि वो कामयाबी हासिल कर सके। बिल्कुल इसी तरह सालेहीन और अल्लाह वाले इस दुनिया को एक इम्तिहान गाह समझते थे। उनके नज़दीक कब्र वो मकाम था जहां से उनके नताइज का आगाज होना था। उनका कब्र को याद करना किसी जहनी तनाव या जिंदगी से बेजारी का नाम नहीं था, बल्कि ये एक याद दहानी थी कि मेरा पेपर किसी भी वक्त छीना जा सकता है। जिस तरह एक मेहनती तालिब इल्म इम्तिहान के करीब आते ही फजूल दोस्तों, मोबाइल फ़ोन और बेकार की तफरीहात से किनारा कशी कर लेता है, इसी तरह जब एक मोमिन के दिल में कब्र की याद ताज़ा होती है तो वो गुनाहों से, लायानी गुफ्तगू से और दुनिया की आर्जी चमक दमक से खुद ब खुद दूर हो जाता है। इसका ये दूर होना किसी मजबूरी के तहत नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद होता है कि मुझे अपने रब को बेहतरीन रिजल्ट दिखाना है। एक तालिब इल्म जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो इम्तिहान के दिन से डरने के बजाय उसका इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी मेहनत उसे आला मकाम दिलाएगी। इसी तरह जब अल्लाह के नेक बंदे अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढाल लेते हैं तो उनके लिए कब्र खौफ की जगह नहीं रहती, बल्कि महबूब से मुलाकात की पहली सीढ़ी बन जाती है। वो जानते हैं कि जितनी सख्त मेहनत इस दुनिया की लेबॉर्ट्री में करेंगे, उतना ही शानदार इस्तकबाल वहां होगा। ये सोच इंसान के अंदर एक अजीब तरह का डिसिप्लिन पैदा करती है। वो अपने वक्त का हिसाब रखता है, वो अपने अखलाक की निगरानी करता है और वो दूसरों के साथ मामलात करते वक्त ये सोचता है कि क्या ये अमल मेरे रिजल्ट को खराब तो नहीं कर देगा। आजिज़ी का असल सबक यही है कि इंसान खुद को हमेशा एक तालिब इल्म समझे और अपनी मौत को फाइनल इम्तिहान की वो तारीख जो कभी भी आ सकती है। जब हम किसी तवील सफर पर निकलते हैं और हमें मालूम हो कि मंजिल पर हमारा शानदार इस्तकबाल होने वाला है, तो रास्ते की थकावट, भूख और प्यास हमें महसूस नहीं होती। सालेहीन के लिए कब्र की याद का यही मामला था। वो उसे अंधेरी कोठरी नहीं, बल्कि महबूब से मुलाकात की पहली सीढ़ी और आरामगाह समझते थे। नेकी की राह पर चलना कभी कभी इंसान को थका देता है, नफ्स सुस्ती करता है, मुआशरा रुकावटें डालता है और शैतान वसवसे पैदा करता है। ऐसे में जब एक मोमिन अपनी कब्र को याद करता है तो उसे एहसास होता है कि ये मशक्कत बहुत थोड़ी देर की है। नुक्ता: जिस तरह एक मजदूर सारा दिन धूप में इसलिए मेहनत करता है क्योंकि उसे शाम को मिलने वाली उजरत याद होती है, इसी तरह सालेहीन कब्र के अजर को याद करके दुनिया की मशक्कत को खुशी से गले लगा लेते थे। उनके लिए ये याद उस ईंधन का काम करती थी जो उनके अमल की गाड़ी को कभी रुकने नहीं देती थी। दुनिया की चकाचौंध इंसान को बहुत जल्द अपनी तरफ खींच लेती है। हम अक्सर फजूल कामों में उलझकर असल मकसद भूल जाते हैं, लेकिन कब्र की याद इंसान के सामने एक फिल्टर रख देती है। मिसाल, जब आपको मालूम हो कि आपके पास वक्त कम है तो आप सिर्फ वही काम करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सालेहीन इस याद की बदौलत अपनी जिंदगी से फजूल गुफ्तगू, कीना, हसद और लायानी कामों को निकाल फेंकते थे। ये याद उन्हें बताती थी कि सिर्फ वही नेकी साथ जाएगी जो इखलास के साथ की गई हो। जब जिंदगी में कोई बड़ी आजमाइश आती, कोई अपना बछड़ जाता या कोई नुकसान होता, तो सालेहीन अपनी कब्र को याद करते। वो सोचते कि जब वहां पहुंचना है तो ये दुनियावी गम कितने छोटे हैं। ये सोच उनके अंदर पहाड़ जैसा सब्र पैदा कर देती थी। वो थक कर हार नहीं मानते थे,
बल्कि ये सोचकर मुस्कुराते थे कि बस थोड़ी देर की आजमाइश है, फिर हमेशा का सुकून है। जिस तरह एक रनर फिनिश लाइन को देखकर अपनी रफ्तार तेज कर देता है, इसी तरह सालेहीन अपनी मौत को करीब जानकर नेकियों में दौड़ लगाते थे। वो कल पर काम नहीं टालते थे। वो सोचते थे कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, शायद ये मेरा आखिरी सदका हो। ये एहसास-ए ज़िया उन्हें हर लम्हा मुतहर्रिक रखता था। लोग मौत को याद करके जीना छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह वाले मौत को याद करके हकीकी जीना सीखते हैं। उनके लिए कब्र वो मकाम था जहां से अबदी जिंदगी की सुबह होनी थी। इसीलिए वो दुनिया की रात में नेकियों के चिराग जलाते हुए कभी थकते नहीं थे। आज के दौर में हमने अपनी जिंदगियों को स्क्रीनों और दूसरों की वाहवाह के गिर्द घुमा दिया है। हम दूसरों की खुशियां देखकर करते हैं और अपनी नेमतों को हकीर समझते हैं। मौत से पहले मरना हमें इस डिजिटल कैद से आजाद कराता है। जब एक इंसान अपनी कब्र का तसव्वुर करता है तो उसे एहसास होता है कि सोशल मीडिया के लाइक्स, फॉलोअर्स और लोगों की तनकीद इसके साथ इस अंधेरी कोठरी में नहीं जाएंगे। ये सोच इसे एक ऐसी ज़हनी आज़ादी अता करती है कि वो लोगों को खुश करने के बजाय अपने रब को खुश करने में लग जाता है। वो हसद की आग से निकलकर शुक्र के बाग में आ जाता है। सालेहीन अक्सर खामोशी इख्तियार करते थे। उनकी खामोशी लाचारी नहीं थी, बल्कि वो अपने अंदर की दुनिया यानी आखिरत से गुफ्तगू कर रहे होते थे। वो जानते थे कि कब्र में ज़बान काम नहीं देगी, वहां सिर्फ दिल सलीम और आमाल बोलेंगे। मौत से पहले मरने का एक बड़ा सबक यह है कि इंसान अपनी ज़बान पर काबू पाए। फजूल गोई, गीबत और दूसरों की ऐब जोई वो बोझ हैं जो इंसान के रूहानी सफ़र को भारी कर देते हैं। जब आप अपनी मौत को याद रखते हैं तो आपके अल्फाज तोले हुए और इस्लामिक स्टूडियो का मकसद ही यही है कि हम आपको इन सतही सोचों से निकालकर हकीकत की गहराई तक ले जाएं। अगर आज आपका दिल इस बात पर आमादा है कि आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, तो आगाज सजदे से कीजिए। वो सजदा जहां आप अपनी अना को मिट्टी में मिला दें और अपने रब से कहें कि या अल्लाह, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। याद रखिए, जिसने मरना सीख लिया उसने दरअसल जीना सीख लिया। मौत उसे डरा नहीं सकती जिसने जीते जी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया हो। आखिरत की तैयारी आज से, इसी लम्हे से शुरू होती है। अपने अखलाक को संवारें, अपने फ़राइज़ की फिक्र करें और लोगों के लिए आसानियां बांटें। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके सोचने के अंदाज को तहरीक दी है तो इसे अपने तक महदूद न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी दुनिया के इस सराब से निकल सकें। इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर इस रूहानी सफ़र को जारी रख सकें। अपना और अपने ईमान का बहुत ख्याल रखिए।